Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. So this is your online class of science, and as you all know that we have started our lesson number 3, alhamdulillah, and now today we are going to do our next lesson that I am going to teach you. First of all, we are going to open lesson number 3. So all of you have to be concentrate on the work that I am going to teach you. Students, as you all know that our first term exams, first formative exams are going to be started. हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे ग्रेड्स लेकर अच्छा मार्कअप अपना बना सकें, अपना एक स्टैंडर्ड बना सकें स्कूल में कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जैसा कि क्योंकि देखें मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी सक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं, बहुत सी हर्डल्स हैं, तो आपने उन हर्डल्स को कोप अप करना है। ये एक हर्डल ही है जो आपको कोविड-19 की इतनी सारी छुट्टियां थी तो आप लोग सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाए, लेकिन हमें अपना गोल ख़त्म नहीं करना। 4 क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करना है। जो काम मैं आपको करवाती हूँ उसको याद कर लेना है, या आपको एक छोटा सा हिंट मैं दे रही हूँ। जो आपको काम करवाया गया है, 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं, आपको वो 4 सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि आपका पेपर, आपके एग्ज़ाम्स, फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। एंड वन मोर थिंग, जो सिलेबस आपके लिए हमने बनाया है NPS ने, वो सिलेबस काइंडली अपने पेरेंट्स को भेज कर आप स्कूल से ले लें ताकि आप उससे बहुत जल्द अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर सकें। जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतने अच्छे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। एंड वन मोर थिंग, आपको डेट शीट जल्द ही मिलने वाली है, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को भेजें ताकि वो आपका सिलेबस लेके जा सकें और आप तैयारी स्टार्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेसन इज़ लिविंग टुगेदर इन एन एनवायरनमेंट। सो ये हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना यूनिट नंबर 3, लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहना इन एन एनवायरनमेंट, एक माहौल में इकट्ठे रहना। ठीक है, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू एनिमल्स, एंड इन आवर we are also talking about importance of animals to plants and importance of decomposers। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने पढ़नी है फूड चेन। फूड चेन बेसिकली क्या होती है? देखें, फूड चेन का मतलब होता है कि एक के साथ दूसरा इंसान अटैच होता जाए और कुछ चीज़ें आपस में अटैच करते करते एक चेन बना दें, एक सीक्वेंस बना दें, इसको फूड चेन कहेंगे। फूड चेन तो मैंने आपको बता दी। तो फूड चेन का मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को खाती है और दूसरी चीज़ को खाती है। इस तरह हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स पूरी होती चली जाती हैं। इसको भी चेन कहते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं, जिसमें खुराक आ जाती है, जिसमें हर चीज़ का खाना आ जाता है। So talking about this, we are going to read it. Organisms depend upon one another for food। जो जानदार हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। हर्बीवोर्स, प्लांट्स, ईटर, एनिमल्स। हर्बीवोर्स उन्हें कहा जाता है ऐसे जानवरों को जो कि प्लांट्स ईटर होते हैं, जो कि पौधों को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। ईट प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर जो हैं उन्हें कार्निवोर्स खा लेते हैं, और कार्निवोर्स क्या होते हैं? फ्लैश ईटर एनिमल्स, गोश्त खोर जानवर, जो ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं। दिस फूड रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फूड चेन। इस खाने के सारे ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? फूड चेन। जैसे कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। ग्रास को काऊ ने खाया, काऊ को मैन खा जाता है। वुड जो एक लकड़ी होती है उसको टर्माइट खा लेती है, जो कि और टर्माइट को स्कॉर्पियन खा जाता है। तो ये जो है ना, ये फूड चेन है कि एक चीज़ को दूसरा खाता है और उसका कोई तीसरा खा जाता है। ये एक चेन बनती चली जाती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट खाने की पूरी होती चली जाती है। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट लिखा है पोल्यूशन, अ मेजर प्रॉब्लम। पोल्यूशन जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कॉज्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कि इंसान जो है अब वो बहुत सी सरगर्मियाँ कर रहा है, मुख्तलिफ़ तरीके की एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनसे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलती है। उनकी एक्सपेरिमेंट में धुआँ उड़ता होगा, धुआँ जो है वो हवा में जाता है, तो वहाँ पे हमारी हवा जो है वो आलूदा होती है, पोल्यूटेड हो जाती है। तो उसको वो पोल्यूटेड एयर जो है वो बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करती है।
Sometimes certain substances are added to the environment that make it polluted. बाज़ औक़ात वो कह रहे हैं कुछ substances जो हैं वो environment में ऐड किए जाते हैं जिनको जो environment को pollute कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं. A polluted environment becomes unfit for human beings and other living organisms. एक जो आलूदा environment होता है वो basically human beings के लिए unfit होता है, सेहत अच्छा नहीं होता, नुकसानदेह होता है, और दूसरे living organisms के लिए भी, वो जानदारों के लिए जो उस हवा में सांस लेते हैं उनके लिए भी वो polluted होता है. काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की कुछ काइंड्स होती हैं. लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, तो वो आप उनको बता सकते हैं कि कौन कौन सी काइंड्स हैं पोल्यूशन की. लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी, नंबर 1. नंबर 2, वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, पानी की पोल्यूशन, पानी में जानवरों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है. एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी या उसको सूती आलूदगी भी कहते हैं. एंड नॉइज़ पोल्यूशन और आवाज़ की आलूदगी. ठीक है जी, ये सारी 3-4 किस्म की आपकी पोल्यूशन की टाइप्स होती हैं, जो कि बेसिकली पोल्यूशन होती है 4 किस्म की. तो वो आपके इर्द गिर्द ही माहौल में होती है और वो इन्वायरमेंट में होती है, और वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है इंसानों को भी और हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ओके, दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर. ये हो गया हमारा आज का लेक्चर. अब हम देखते हैं कि हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स इफ़ेक्ट वन एंड अदर. ये कंप्लीट हम कर चुके थे, ये आपने लिख भी लिया था. आज का हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज़ एन एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स. के इन्वायरमेंट जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करता है. एन एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. के एक जो इन्वायरमेंट है, माहौल का जो बहुत ज़्यादा असर होता है ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी पर. सिवियरली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट वेदर, ड्रॉट, एक्सेसिव रेन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, विंडस्टॉर्म्स कैन ओनली डैमेज प्लांट्स बट ऑल्सो इफेक्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. वो कह रहे हैं शदीद सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी का जो मौसम होता है, ड्रॉट मतलब कहत, एक्सेसिव रेन्स बहुत ज़्यादा बारिशें, फ्लड सैलाब, अर्थक्वेक ज़लज़ले एंड विंडस्टॉर्म्स और आंधी तूफ़ान, वो सिर्फ पौधों को ही नहीं नुकसान पहुंचाते बल्कि जानवरों और इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमने आज करना है. तो चलें जी, आपने अपनी कॉपीज़ पे ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है. ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़ दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS. सो फॉर क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रिटन डे मेंशन करेंगे. सो टुडे इज़ 10th of August. यूज़ योर पॉइंटर्स. 10th August 2020 क्लास वर्क. पॉइंटर से आपने डेट एंड डे लगानी है. एंड टुडे इज़ मंडे. ओके, फॉर क्लास आफ्टर इट, हियर इट इज़ द टॉपिक एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ क्वेश्चन आंसर. हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ. अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किए तो काइंडली उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें काम. क्वेश्चन नंबर 3. Okay, the question number 3 is, how does an environment affect the organism? How does an environment affect the organism? One more thing for class, you have to do your work in a very neat and clean writing and no mistake at all. So an environment has a great effect on the lives of organism. बुक से देख के आप क्वेश्चन लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ. An environment has a great effect on the lives of organisms severely cold or
extremely hot weather, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट का मतलब होता है कहत, एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा बारिशें, फ्लड्स, कहत सैलाब, अर्थक्वेक, ज़लज़ले, एंड विंड स्टॉर्म्स not only damage plants but also affect animals and human beings. Okay, for class, this is the question that we have did today. Again एक दफ़ा repeat कर देती हूँ. How does an environment affect the organism? An environment has a great effect on the lives of the organisms. Severely cold or extremely hot weather, drought, excessive rains, floods, earthquakes and windstorms not only damage plants but also affect animals and human beings. Okay, 4 क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.